रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसा कि आपको सबसे बड़ा डाउट आपके मन में यही रहता है कि आखिर सर किस जोन से फॉर्म को फिल करना सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट है कमेंट करते हैं कि सर आखिर किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करें हमको बेनिफिट मिले, आखिर किस जोन से फॉर्म अप्लाई करें, मेरिट कहां की कम जाती है। तो सबसे बड़ा जो है डाउट आपके यही बना रहता है कि आखिर हम किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको ही पता है आरआरबी यानी कि डिफरेंट जोन में कितना कितना पोस्ट, ठीक है। तो मैंने कुछ यहां पर आरआरबी की लिखे हुए, वो 5 आरआरबी ऐसे लिखे हैं जहां पर सबसे पहले तो वैकेंसी का रेशियो आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो 5 ऐसे जोन मैंने यहां पर लिख रखे हैं, कितना पोस्ट निकला है टोटल, उस जोन में कितना पोस्ट निकला है आप लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद मैं सारी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप अपना कैटेगरी में ही देखना आपको पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन तो आपकी कैटेगरी से पहले होगा। वो तो बात की बात है, अगर आप यूआर की सीट ले जाते हो तो यूआर से भी आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन आपका 2 चीज मैटर करता है। सबसे पहले क्या मैटर करता है, आपका कितना वैकेंसी का रेशियो निकला है उस जोन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देते हैं कि वो 5 जोन वैकेंसी, ठीक है, लेवल अप, कहां का वैकेंसी का जो लेवल है किसकी जोन का वो अप है, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है और जोनों की तुलना में। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि सबसे पहले यहां पर जो आपका वैकेंसी का रेशियो कहां पर सबसे ज्यादा मिला है, मुंबई जोन का। मुंबई जोन का बात कर लेते हैं तो कितना पोस्ट निकला है टोटल, 1132 पोस्ट निकला है किसका, मुंबई जोन में, ठीक। उसके बाद मैंने यहां पर देखिए लिख के रखा हुआ है चेन्नई का। मुंबई के बाद अगर बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकला हुआ है आपका 785 पोस्ट चेन्नई जोन में, ठीक है। उसके बाद जो आपका पोस्ट मैंने लिख रखा है तीसरे नंबर पे बिलासपुर आपका आता है, जो कि मुंबई और चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकला है किसमें निकला है, बिलासपुर में। कितना पोस्ट है, 766 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद चौथे जोन की बात कर लेते हैं, वो आपका अहमदाबाद जोन आता है। अहमदाबाद की बात कर ले तो मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, इन तीनों से जो है कम पोस्ट निकला हुआ है कहां पर, मुंबई जोन में, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा पोस्ट मैंने लिखा है मुंबई जोन का 1132, फिर चेन्नई जोन आता है 785, यानी कि मुंबई से कम जो वैकेंसी निकला हुआ है। फिर उसके बाद मैंने चेन्नई के बाद बिलासपुर रखा है, यानी कि चेन्नई के बाद जो आता है आपका 766 पोस्ट निकला हुआ है बिलासपुर में। उसके बाद आपका अहमदाबाद आता है 687 पोस्ट, ठीक है। तो गुवाहाटी आ गया 600, कितना हो गया, 608 पोस्ट निकला है गुवाहाटी जोन में। तो ये आपके जो 5 ऐसे जोन है जहां पर वैकेंसी का लेवल ज्यादा पाया गया है। तो ये बात तो आपने समझ ली। अब आपकी बात कर लेते हैं, आखिर ये जोन आपका सबसे ज्यादा है तो आपकी इस कैटेगरी में, यानी इस जोन में आप अपना कैटेगरी में तो देखोगे किस कैटेगरी से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम मुंबई जोन का बता देते हैं। आखिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, यहां पर मैं देख लेता हूं, नोटिस में देख लेता हूं, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मुंबई जोन का जो आपका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुंबई जोन में आखिर किन किन कैटेगरी में आपका, देखिए कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, ठीक। तो यहां पर टोटल पोस्ट तो मैंने बता दिया 1132 पोस्ट है आपका। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी यानी कि 1132 में ही आपका जो ओबीसी का कैटेगरी है कितना दिया हुआ है, 313 पोस्ट, ठीक है। कितना पोस्ट दिया है, 313 आपका ओबीसी का दे दिया है। ओबीसी का कितना दे दिया है, 313 पोस्ट आपका ओबीसी का दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं ओबीसी के बाद, अगर आप ओबीसी में आपका ओबीसी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट आपका निकला है 313 पोस्ट, ठीक। 313 पोस्ट है आपका मुंबई जोन में। यहां पर और भी कैटेगरी देख लेते हैं, यहां पर और भी कैटेगरी में आपका जो जितना पोस्ट आपका मुंबई जोन में उतना उससे ज्यादा और किसी कैटेगरी में आपका पोस्ट नहीं निकला हुआ है। तो एक
मैं प्रेफर कर सकता हूं, अब वैकेंसी का लेवल देखा जाए तो मुंबई जोन में आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी से आप फॉर्म डाल सकते हो, क्योंकि और भी जोन के मुताबिक इनमें वैकेंसी का लेवल ज्यादा है। ठीक, अभी तक की बात कर लेते हैं अब आपके, कि आप लोग सोचोगे कि मुंबई का तो मेरिट भी ज्यादा जाएगा। देखिए मेरिट तो ज्यादा जाएगा, वो तो बात की बात है। अगर आप सोचते हो कि इससे भाई हम इतने मेरिट में नहीं ला पाएंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, तो आप कहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए आपका सिलीगुड़ी हो गया, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इनकी जो मेरिट होती है वो काफी कम जाती है, तो एक लेकिन वैकेंसी का लेवल भी वहां कम रहता है। तो मेरा तो सजेशन यही, अगर आपको लगता है कि मुंबई जोन में, अगर आपको लगता है कि मुंबई जोन में हमारा सिलेक्शन एक सीट हम ले सकते हैं, तो आप बेसिकली मुंबई जोन से फॉर्म को फिल सकते हो, ओबीसी कैटेगरी वाले। ठीक, यही बात अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो मुंबई जोन वाले कैंडिडेट हैं, उसमें SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनका क्या रहने वाला है, बात कर लेते हैं आगे। आपका SC ST के जो फॉर्म कितना कितना वही दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका SC ST में कितना मुंबई जोन में निकला हुआ है। ठीक है, SC की बात कर लेते हैं, तो SC की बात कर लेते हैं, SC में कितना फॉर्म पोस्ट निकला हुआ है आपका। SC में आपका 147 पोस्ट है। ठीक, 147 147। ST की बात कर लेते हैं, ST में कितना दिया है मुंबई जोन में, ST की बात कर लेते हैं 79। ठीक है, 79 पोस्ट दिया हुआ है। ये रहे वो RRBs। ठीक है, आप इन RRB से फॉर्म को फिल कर सकते हो देखते हुए, यानी वैकेंसी का लेवल देखते हुए। ठीक है, वैकेंसी अगर आपको यहां पर देख सकते हो 1132 निकला है। आप एक काम और करिएगा, इन कैटेगरी में अपना, यानी कि इस जोन में अपना कैटेगरी वाइज, यानी कि कैटेगरी क्या है आपका, उसको भी इसका PDF मैं अपने सरकारी एग्जाम खबरी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पर अपना सेपरेट, यानी कि किस जोन में कितनी, यानी कि 5 जोन मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये 5 जोन मैंने लिख दिया है, इनमें अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी का लेवल है तो यहां पर किस कैटेगरी में आपका पोस्ट सबसे ज्यादा है, तो उस कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये टोटल पोस्ट मैंने लिखा है। ठीक है, ये टोटल पोस्ट लिखा है, इस टोटल पोस्ट में आपका कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी अलग लिखा हुआ है, इस कैटेगरी वाइज आपका जो है वैकेंसी अलग लिखा हुआ है। तो सारा कैटेगरी वाइज ये 5 जोन मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो आपकी कैटेगरी में अगर वैकेंसी का लेवल ज्यादा है तो आप इस जोन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रही बात, अब वो कैंडिडेट कहेंगे कि सर यहाँ की मेरिट तो बहुत जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद जोन हो गया, यहाँ की मेरिट भी इतनी नहीं जाती है, इतनी मेरिट यहाँ की नहीं जाती है। गुवाहाटी हो गया, यहाँ का भी मेरिट इतना नहीं जाता है। तो आप इन मानते हैं मुंबई जोन का थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहता है, थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहता है, लेकिन ये जो जोन है आपके, इनमें कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है। वैकेंसी का रेशियो तो ज्यादा बड़ा ही है, लेकिन देखिए कंपटीशन तो हर जोन में रहने वाला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन अगर वैकेंसी का रेशियो देखते हुए आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, तो ये सारे जोन मैंने लिख दिए, इनका वैकेंसी का रेशियो सबसे ज्यादा है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इन जोन से अप्लाई कर दीजिए। आगे थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो मैं और एनालिसिस करके आपको और भी जोन सजेस्ट कर सकता हूं जहां पर मेरिट कम जा सकती है। तो आज की वीडियो तो यहीं रखते हैं, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।